बेरीवाले बाग में पिछले 1 महीने से चल रहा स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। समापन की बड़ी वजह स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन भी लंबे समय तक चलता आ रहा है। संघर्ष में जीत आखिरकार स्थानीय लोगों के संघर्ष की जीत हुई और जिस रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खुला था वहां साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सीलिंग का नोटिस चिपका दिया गया, जिससे स्थानीय लोग अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। और इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन की समाप्ति की। समाप्ति के कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी जिला भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमती श्वेता सैनी, पूर्व चेयरमैन साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता पश्चिमी जिला से तजिंदर सिंह बग्गा रहे। उनकी अगुवाई में समापन कार्यक्रम सफल रहा और दुकान पर नोटिस भी चिपकाए गए, जिससे लोगों को ये पता चले कि ये शराब का ठेका बंद हो चुका है। एक बारी कर लो यार, सारे एक ना कर लो। सर नमस्कार। सर जैसे कि 15 से 20 दिन यहाँ पे लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया, शराब का ठेका ना खोला जाए, और उसमें भी आपका सहयोग भी उन्होंने अभी बताया कि आपका सहयोग भी रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इनकी इतनी लंबी लड़ाई जो चली है और गैर राजनीतिक चली है? पिछले 23 दिन से लड़ाई चल रही थी और मुझे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बताया, हमने वादा किया था कि हम इसको सील कराएंगे। जब मैं वीरवार को आया था और मैंने कहा था हम आपको अगर 3 दिन के अंदर नतीजा देंगे। शनि इतवार बीच में छुट्टी आ गई और आज पहला नोटिस एमसीडी का चिपक गया है और हम आज ये वादा कर रहे हैं इन सभी लोगों से कि आप उठ जाइए, यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा। उसका नोटिस आज एमसीडी ने जारी कर दिया है और आज सभी लोगों से आज हम निवेदन करने आए हैं, जो आपका संघर्ष है वो रंग लाया है। अब आप कृपया अपने अपने घर जाएं। सर आपने जब बीच में भी आए थे आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर यहाँ पे अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है, जैसे कि अगर लीकर शॉप खुल जाती है, तो बीजेपी को वोट ना दें। तो सर आपने इतना भरोसा दिलाया कि ऐसा है, कई बार राजनीतिक लोग आते हैं और वादा करते हैं पूरा नहीं करते। मैंने इसलिए ये कहा था कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे अगर वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैंने ये कहा था और आज हम उसको पूरा कर रहे हैं जो हमने वादा किया। सर आपने अभी कहा कि और भी दूसरी जो कमर्शियल एक्टिविटी है यहाँ पे नहीं होंगी, तो सर जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का काम खुला हुआ था रिहायशी इलाके में, क्या वो भी नहीं खुलेगा? ये मिक्स लैंड यूज़ में आ रही है, जब तक उसको वो ठीक नहीं करते हैं कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इसमें नहीं हो सकती एमसीडी के हिसाब से। और हमारी बहन श्वेता सैनी जी हमारे साथ हैं, जिनके कारण ये संभव हुआ। श्वेता जी वो टेक्निकलिटीज आपको बताएंगे। मैम जैसे कि बेरीवाले बाग में काफ़ी समय से लोग लड़ाई लड़ते आए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठे रहे, माताएं बहनें सभी, तो इनके जो इनका जज्बा था रात दिन जो ये लगे रहे, तो क्या कहना है आप? देखिए, मैं तो नमन करती हूँ इस जज्बे को, और इस जज्बे के कारण ही ये संभव हो पाया कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी देखा, एमसीडी ने भी कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया। और हमारे सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करूँगी सांसद प्रवेश वर्मा जी का, कि जिन्होंने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जब ये लोग वहाँ पर गए, और उसी बाई चांस बात है कि मैं वहाँ पर थी, तो उन्होंने उसी समय मुझे बोला कि इस पर एक बारी देखकर इस पर जो भी एक्शन बनता है वो करवाया जाए। और फिर तेजिंदर पाल बग्गा जी भी यहाँ पर आए, बाकी सब लोग भी पार्टी के समय समय पर नेता यहाँ आते रहे और इस पर एमसीडी ने जो संज्ञान लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लगातार जो यहाँ धरना चल रहा था, यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा था, उसकी आवाज़ भी हर जगह जा रही थी आप लोगों के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं एक ज्वलंत इशू भी बन गया था, और वास्तव में ज्वलंत इशू है भी, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलोनी में कहीं भी ठेका होना ही नहीं चाहिए। मैम जैसे कि नोटिस तो चिपका दिया गया है, तो अब इस पे मुख्य तौर से जैसे कार्रवाई कब तक हो जाएगी, पूरी तरीके से सील कब तक लगता है? देखिए, ये बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन जो इन्होंने किया था, आज उसके लिए यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है, क्योंकि ये 2 दुकानों को मर्ज करके एक बड़ी दुकान बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली ऐसा करना जो है वो नहीं उसमें अलाउ है। तो इसलिए हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने आज यहाँ नोटिस इशू किया है, और उसके बाद दूसरा नोटिस देने की जो प्रक्रिया होती है वो रहेगी, और उसके बाद सील करने का जो रहेगा वो रहेगा। मैम एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या सोचकर यहाँ पे वैसे कि देखिए, अगर कुछ सोचा होता तो ये संभव ही नहीं था कि यहाँ पर वाइन शॉप खुलती। एक्चुअली उन्होंने क्या है, एक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन एक वो किया हुआ है कि अगर मैं चाहूँ और मैं ये एक डिक्लेयर कर दूँ कि हाँ मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उन सभी रूल्स को पूरा करती है, और मैं यहाँ पर वाइन शॉप खोलना चाहती, तो वो अपना एक्साइज वाले उसको एक लाइसेंस दे देते हैं। लेकिन ये जो कि एमसीडी के प्रीव्यू में आता है बिल्डिंग को देखना, तो एमसीडी ने जब ये देखा कि दोनों बिल्डिंग के बीच में जो एक वॉल होती है उसको हटा दिया गया है, तो इसलिए बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन के लिए हमने आज यहाँ नोटिस इशू कराया है। जी। हेलो।
बताइए अमरजीत जी क्या कहना चाहते हैं। मैं पश्चिमी जिला का मीडिया प्रभारी हूँ। ये 1 महीने से यहाँ कॉलोनी निवासी इस अवैध रूप से जो खुलने वाले शराब के ठेके के लिए धरने पर बैठे हुए थे। आज इनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। बग्गा जी के प्रयास से, प्रवेश वर्मा जी के प्रयास से, श्वेता सैनी जो जोन चेयरमैन है, आज यहाँ नोटिस लग गया है कि ये ठेका यहाँ नहीं खुल सकता, अगर खुलेगा तो उसको तत्काल सील कर देगा। मैं सभी कॉलोनी निवासियों की जो एकजुटता है, एकता है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी एकजुटता की वजह से आज ये ठेका बंद होने का नोटिस लगा है। और इनकी जो मेहनत है वो रंग भी लाई है। बिल्कुल, इनकी मेहनत रंग लाई है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस जो एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन चल रहा था, इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी, बीजेपी के लोग के, सबसे बड़ी बात यहाँ आरडब्ल्यू के लोग सब एकजुट होकर इस प्रदर्शन कर रहे थे रोज़ के लिए। इस ठेकों को बंद होना चाहिए क्योंकि पास ही एक स्कूल भी है, मंदिर और गुरुद्वारा है, और यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर भी है और ये शॉप भी है सामने। इसलिए ठेका यहाँ नैतिक आधार पर भी नहीं खुलना चाहिए था।